हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। आई होप आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चे जान रहे हैं कि हम आप बात कर रहे थे क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 जिसे आप पूर्णांक कहते थे, इंटीजर जिसे आप कहते थे, हम आप पूर्णांक पे बात कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा पूर्णांक में मैंने पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया है। क्या होता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। तो आज हम आप प्रश्नावली करने वाले हैं। जो भी बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, तो एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड से आप तय कर रहे हो। तो फटाफट आ जाइए बच्चों और हम आप स्टार्ट करेंगे आज प्रश्नावली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास बुक है, मैंने बुक भी ले लिया है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रही आपकी बुक, क्लास 7 की एनसीईआरटी आपकी मैथ की, और यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 आज हम आप करने वाले हैं, 1.1 करने वाले हैं। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, ठीक है ना, जिसका देखो आज मैं आपको सारी चीज़ें इस पे अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सब देख लिया था, पूर्णांकों की तुलना कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो आज हम आप यहाँ से बात करने वाले हैं प्रश्नावली दोस्तों, प्रश्नावली पे बात करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को लिख करके आपको समझाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आप मेरे भाई बात करने वाले हैं प्रश्नावली, ठीक है ना, क्लास 7 यहाँ पे बात समझेंगे हम आप जो है। यहाँ पे हम आप बात करने वाले हैं क्लास क्लास सेवेंथ क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ठीक है ना, क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ, क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ, ठीक है। और हमारा आपका जो लेसन होने वाला है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा आपका लेसन होगा, लेसन दोस्त यहाँ पे होगा, लेसन आपका होगा 01 था 1.1 होगा, 1.1 यानी हम कह सकते हैं प्रश्नावली 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 1.1 होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो आज हम आप प्रश्नावली 1.1 को पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार फिर से फटाफट आ जाइए और बात करते हैं हम आपकी ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आपका, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, कह रहा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पूर्णांक युग्म की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, पूर्णांक युग्म की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आप यहाँ पे पूर्णांक युग्म की बात करेंगे। तो आइए पहले पूर्णांक युग्म के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक जितना अधिक ऋणात्मक मान होगा उतनी ठीक है छोटी होती है, ये सब ऑलरेडी आप बता चुका हूँ। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। देखो मैं यहाँ पे पूर्णांक के बारे में बताया था। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक इनफाइनाइट से लेकर के धनात्मक इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ये साथ ऋणात्मक इनफाइनाइट से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ पे धनात्मक एक यहाँ पे आप जो है एक से लेकर के इनफाइनाइट धनात्मक तक, यानी ये शून्य क्या होता है, पूर्णांक होता है, शून्य पूर्णांक होता है। बाकी ये पूरा का पूरा क्या होता है, पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है दोस्त। तो आइए हम यहाँ पे अब आपको बात करने वाले हैं। ऐसा पूर्णांक लिखना है। सबसे पहले हम आप यहाँ बात करते हैं नंबर 1 पे। यहाँ पे हमारा आपको क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर दोस्त यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा आपका मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे आपको 3 पार्ट में दिया है, 3 पार्ट में दिया है। कौन कौन से दिया है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, देखो यहाँ पे कह रहा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। देखो यहाँ पे क्या कहा है, ऐसा पूर्णांक, ऐसा एक आध क्वेश्चन देख लीजिए लिख करके, बाकी मैं आपको बुक से समझा दूंगा। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, युग्म लिखिए, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, ठीक है। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, ठीक है, जिसका जिसका अब जिसका डैश मार दिया। अब जिसके के लिए इस पे देखो 3 है, इसके आपके सबसे पहले ए वाला है, देखो यहाँ पे 3 है। मैं एक को लिखता जाऊंगा और एक को यहाँ पे सॉल्व कराते चलाऊंगा। योग, योग क्या हो दोस्त, यहाँ पे योग -7 है, योग क्या हो -7 है, ठीक है। इसको हमें बताना है। अब देखो दोस्त इसका योग -7 कैसे हो सकता है, तो योग 7 करने का तरीका क्या है, देखो इसका 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 रूल क्या है, हल क्या है, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखो मेरे भाई बहुत आसान सी चीज़ें हैं, हल कर सकते हैं। देखो कैसे हल कर सकते हैं, जिसका योग मीन्स क्या होता है, जोड़, योग मीन्स क्या होता है, जोड़, सबको पता है योग मीन्स होता है जोड़, ठीक है ना। तो हमको 2 ऐसी संख्याएं लेना है जिनको जोड़ने पर -7 आ जाए, जिनको जोड़ने पर आ जाए -7। तो हम कह सकते हैं बीच में यहाँ पे प्लस रखना है, बीच में यहाँ पे प्लस रखना है। एक वैल्यू यहाँ पे लेना है और एक वैल्यू यहाँ पे लेना है, ये बराबर होना जाना चाहिए -7, ये बराबर हो जाना चाहिए -7 के। देखो एक वैल्यू यहाँ रखना है, एक वैल्यू यहाँ पे रखना है और यहाँ पे आ जाना चाहिए -7। तो हम कह सकते हैं अगर मैं माइनस यहाँ पे 3 ले लूँ,
आप कहेंगे हाँ सर ले लीजिए, तो -3 ले लूँ और यहाँ पे -4 ले लूँ, -3 -4 बराबर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। एक तो यह रहा। दूसरा आप इसे कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो। दूसरा आप इसे ऐसे कह सकते हो, अगर यहाँ पे एक वैल्यू -2 ले लूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे प्लस लेंगे, देखो सब में जोड़ ही करना है, और यहाँ पे माइनस आपका 5 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ये भी माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर ये भी सही है। अब तीसरा ये हो सकता है, मैं यहाँ पे कह दूँ, यहाँ पे -10 ले लो आप, यहाँ पे कितना ले लो, -10 ले लो, प्लस यहाँ पे आप जो है यहाँ पे +3 भी ले लो, तो यहाँ पे आप +3 ले लो। देखो जोड़ ही करना है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप माइनस माइनस ही लो, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस माइनस भी ले लिया, यहाँ पे ले लिया। अब किसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया होगा वो भी आपको दिखाऊंगा, किसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया होगा, सॉरी विकल्प दिया होगा, किसके अकॉर्डिंग आपका जो है विकल्प यानी उत्तरमाला दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये माइनस है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -10 और यहाँ पे आपका +3 है, तो यहाँ पे भी माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे मैं इसको हल कर दूँ, मैंने यहाँ पे -10 हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, प्लस है। अब इसको अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अगर मैं इसको कहूँ तो -10 या 3 हो जाएगा, या तो इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको, या तो इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप लगा सकर से 3 -10 ये भी लिख सकते हो, 3 -10 ये भी लिख सकते हो आप जो है, दोनों तरीका से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों कंडीशन पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -7 आएगी। दोनों कंडीशन पे वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। तो आपको एक पता चला होगा, यहाँ पे -10 कर लो या -3 आप कर लो। अब देखते हैं कि उत्तर किस प्रकार से आ रहा है। उत्तरमाला जो है आपकी, उत्तरमाला में क्या आ रहा है, इसको बारे में आपको दिखाता हूँ, तब आप समझ जाएंगे हाँ गुरुजी सही समझा रहे हैं, गुरुजी सही समझा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है बच्चों, तो आइए फटाफट एक बार हम जो है उत्तरमाला खोल करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, देखो बच्चों यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, ये देखो ये देखो -10 और -3, -10 एक ऐसा युग्म यह हो सकता है, क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, होने तो कई हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो आंसर माना है, ये माना है किसको माना है, तो बच्चों ई वाले को माना है, इसको माना है आंसर, इस वाले को माना है आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, होने को कई भी युग्म हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने आंसर किसको माना है, इन्होंने आंसर इसको माना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में आप अपने टीचर को ये वाला भी लिख करके दिखा सकते हैं, ये वाला भी लिख के दिखा सकते हैं, ये भी, ठीक है ना। इसमें से कोई भी लिख के दिखा सकते हैं, सब सही है, ठीक है। सबका नंबर आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपका नंबर काट लेंगे। चलो एक तो समझ में आ चुका है, एक समझ में आ चुका है। अब बी वाला यहाँ पे देखते हैं, इसी प्रकार से जो बी वाला है, बी वाले में देखिए क्या किया है। अब बी वाला यहाँ पे देखेंगे, बी वाला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है बेटा, बी वाला कह रहा है अंतर -10 है, अंतर कितना होना चाहिए, -10। अंतर का क्या होता है, घटाना। अंतर के लिए क्या बोलते हैं बेटा, हम यहाँ पे घटाना बोलते हैं। तो यहाँ पे अंतर देखते हैं, देखो अंतर कितना होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे अंतर -10 होना चाहिए, अंतर -10 है, अंतर माइनस कितना है, 10 है, अंतर माइनस कितना है बेटा, यहाँ पे 10 होना चाहिए। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसको हल कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, कैसे हल करेंगे इसको -10 वाले को। तो इसका भी बहुत आसान से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है यहाँ पे। तो ऐसी अंतर मतलब होता है यहाँ पे हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखो कैसे हल कर सकते हैं इसको भी, अगर इसको हल करना है तो कैसे हल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अंतर का अर्थ हो जाएगा कि अभी यहाँ पे जो वैल्यू हम प्लस लिए हैं ना, ये जो वैल्यू प्लस लिए हैं ना, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस होनी चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, ये माइनस हो जाएगी। इधर की एक वैल्यू यहाँ पे आपकी होगी और एक वैल्यू यहाँ पे होगी, और बराबर यहाँ पे -10 होना चाहिए। माइनस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। एक वैल्यू यहाँ पे रखो, एक वैल्यू यहाँ पे रखो, और इन दोनों का अंतर होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए। तो अब ऐसी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, आप कह सकते हैं सर यहाँ पे -12 रख दीजिए। हाँ ठीक है, अगर इधर -12 रखते हो तो यहाँ पे -2 रखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे -2 रख सकते हो। माइनस कितना रख सकते हो, 2 रख सकते हो, ये भी आपकी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है आपको, जल्दी बताइएगा, कोई दिक्कत है आपको, किसी को कोई समस्या है, नहीं है। तो या फिर आप इधर भी रख सकते हो। अगर मैं इसको हल कर दूं, अगर आपको नहीं सर जी इसको हल कर दीजिए, चलिए हम, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पे -12 लिख लेंगे, अगर मैं इसको हल कर दूं तो -12 लिख लूँगा, और इसके बाद यहाँ पे -2 है, -2 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कहोगे सर -10 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जल्दी बताओ, क्या आप लोगों की इतनी बात समझ में आई है, जल्दी बताइए, क्या आप लोगों की इतनी बात समझ में आई है, जल्दी बताने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, क्या इतनी बात आपके समझ में आई है। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पे और हो सकता है, दूसरा तरीका कहेंगे सर जी और हो सकता है, हाँ और हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मैं कह सकता हूँ माइनस, यहाँ पे -6 हो सकता है, -6 हो सकता है, और यहाँ पे माइनस हो सकता है, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है, एक वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, जिनका अंतर 6 4। यहाँ पे देखो माइनस आ जाएगा, अब इसको हल करूँगा तो -6 आएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, -10 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भी वैल्यू सही हो सकती है, कोई दिक्कत है।
आप कहोगे नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे या तो एक काम और हो सकता है, यहाँ पे -6 कर दूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है माइनस लगा करके यहाँ पे -4 कर दूँ, -4 कर दूँ, तब भी तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हल करूँगा तो -6 आएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तब भी तो वैल्यू आ जाएगी बराबर कितने आ जाएगी, 10 हो जाएगी। अब मैं ये देखता हूँ कि कौन से फॉर्म में आंसर दिया है, कौन से फॉर्म में आंसर दिया है, ठीक है ना। अब वो चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस फॉर्म में आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आइए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम आपको, ये बुक आपकी रही, अब इसको ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक आध क्वेश्चन में और देख लीजिए, बार बार पे आपको ये सब नहीं देखना है, बार बार ये सब नहीं देखना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि इस पर टाइम जाता है, तो हम आप यहाँ पे बार बार नहीं देखेंगे, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा तो -6, 4, इसको सोल्यूशन हुआ -6 -4 बराबर -10, मतलब इसका जो आंसर आया है -4, देखो -6 -4 -6 -4, यानी ये वाला आंसर आया तुम्हारा। जो आंसर आया बच्चों यहाँ पे -10 होगा ना यहाँ पे, तो ये एक ये वाला आंसर दिया है, एक तुम्हारा, एक तो ये वाला आंसर दिया है, और दूसरा कौन सा वाला दिया था, -6 -4, ठीक है ना। एक ये वाला दिया है, एक ये वाला दिया है, एक तो आपका जो है ये वाला दिया है बराबर -10 दिया है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से मैं आपको जो है तीसरा बनाता हूँ। योग कितना है, 0 है। सी वाला क्या है, आपके पास बुक होगी, आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। सी वाला क्या है, योग 0 हो। योग क्या हो बेटा, यहाँ पे योग क्या हो, यहाँ पे योग आपका कितना होना चाहिए, योग 0 हो। योग क्या हो, 0 हो, 0 है, योग क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखो योग, इसको कैसे हल करेंगे, हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसको कैसे हल कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हल कर सकते हैं, देखो कैसे हल कर सकते हैं इसको। तो इसको हल करने का बहुत आसान तरीका है। योग यहाँ पे 0 होना चाहिए, मतलब एक साइड वैल्यू इधर भी 0, एक साइड वैल्यू इधर होनी चाहिए, एक साइड वैल्यू उधर होनी चाहिए, और बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो इसको हल करने का देखो ये तरीका है। देखो मैंने कहा बीच में प्लस होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस साइड की जो वैल्यू होनी चाहिए और इस साइड की जो वैल्यू होनी चाहिए, इस साइड बराबर कितना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलो -2 यहाँ कर दिया, और यहाँ पे कर दिया आपका जो है, यहाँ पे आपका कर दिया +2 कर दिया, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दिया, ठीक है, 2 लिख दिया, तो यहाँ पे आपका प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, हो जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर मैं कह दूँ यहाँ पे, मैंने कह दिया यहाँ पे -5 है, चलो यहाँ पे +5 कर दिया, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे -7 कर दो और यहाँ पे +7 कर दो, यहाँ पे 0 हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ -7 कर दो और यहाँ पे +7 कर दो, तब भी 0 हो जाएगा, ठीक है, बात वही आई है। मैंने कहा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मैंने कहा प्लस, यहाँ पे कहा मैंने 6 कर दो और यहाँ पे आप जो है -6 कर दो, तो अभी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, इधर प्लस होता है, दिखाई नहीं देता है, तो अभी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके होंगे। अब किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ऋणात्मक, देखो यहाँ पे एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है, मतलब एक साइड ऋणात्मक वैल्यू होनी चाहिए, और इसमें आपसे कह रहा है ऋणात्मक, ये कह रहा है ना, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, युग्म लिखना है, मतलब जोड़ा बना के लिखना है, ठीक है। युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, जिसका अंतर कितना होना चाहिए बच्चों, 8 होना चाहिए। तो आइए युग्म अंतर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले लिखने की कोशिश करते हैं। इसको ए वाला है, ये कौन सा है, ए वाला है, ठीक है, ये ए वाला है, 2 का ए वाला है। अब यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अंतर कितना होना चाहिए, 8 आना चाहिए, अंतर 8 आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ, अगर माइनस यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, पूर्णांक लिखिए, तो -2 क्या है, पूर्णांक है, और युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो, और एक तरफ दूसरा लिख लेता है। तो मैंने कह दिया यहाँ पे अंतर लिखना है, यहाँ पे क्या बोला, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर, यहाँ पे क्या बोला, अंतर, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, अंतर लगाऊंगा, और अंतर लगाऊंगा तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, -10 लिख देना है। -2 और -10 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -2 -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जिसका अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व कैसे करूँगा, इसको अगर हल करना है तो यहाँ पे आप लिखोगे -2 इधर करोगे, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो कितना, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा, अगर मैं कहूँ इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा -2, 10 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, -2, 10 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही इतनी,
क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे हाँ सर बात समझ में आ चुकी है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला कह रहा है, अगला इसी प्रकार से बी वाला कह रहा है, इसी प्रकार से आपका बी वाला कह रहा है। बी वाला ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। बी वाला कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग 5 हो। एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका योग, देखो सबसे पहले क्या बोला, योग, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका प्लस होना चाहिए, यहाँ पे आपका प्लस होना चाहिए और इधर की वैल्यू, एक साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। एक साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। यहाँ की जो वैल्यू है बच्चों, यहाँ की वैल्यू ऋणात्मक होनी चाहिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग कितना हो, -5 हो। और यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो मैंने एक साइड प्लस माइनस यहाँ पे आप ले लिया, देखो मैंने एक साइड +5 ले लिया। देखिए कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक, इधर एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक मैंने कह दिया, मैंने 10 ले लिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 10 ले लिया। और दूसरी तरफ यहाँ पे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, +5 ले लिया। अब इनका अंतर कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, -5 है, सही बात है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या है -10 हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा। अब इसको प्लस प्लस यहाँ पे आपका प्लस ही रहेगा, +5 रहेगा और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर -5 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो योग आएगा, इसका जो बनेगा, तो यहाँ बनेगा -10, -5, -10, 5, ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ये -10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका एक तीसरा आता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक ऋणात्मक पूर्णांक लेता हूँ, सी वाला लेता हूँ। देखो क्या कह रहा है, सी वाला विकल्प कह रहा है, सी वाला कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए, ठीक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए। चलो इस साइड, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू लेनी है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है और जिनका अंतर 3 हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे -3 होना चाहिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे क्या लेना है आपको, एक धनात्मक पूर्णांक लेना है और जिनका अंतर बराबर कितना चाहिए, -3 आना चाहिए। माइनस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत है नहीं है, और यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, कितना लिख दूँ, 2 लिख दूँ, तो 2 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो -1 और इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे -2 आएगा, इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका जो बनेगा आंसर, इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर ये ऐसे बन सकता है 1, 2, ये 1 का आएगा, 1, 2 हो जाएगा। इसका मतलब है -1, 2, -1, 2, इस प्रकार से ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा बच्चों, ठीक है। बच्चों समझ में आई बात, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, बिल्कुल अगले वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप सबके लिए, बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा। कह रहा है सबसे पहले यहाँ पे देखो, देखो बच्चों, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको और आपके एग्जाम में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और अपने साथियों को बताइएगा कि कहाँ से आप पढ़ते हो और कैसे इतने तेज़ बने जा रहे हो। तो आपको तुरंत बता देना है कहाँ पढ़ते हो आप, जो है एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर चलते हैं, गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फटाफट चैनल को लाइक करिए और सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलो देखो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों, राउंड्स, चक्रों मीन्स होता है राउंड, ठीक है ना, राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40। देखियो टीम ए द्वारा, ठीक है ना, कह रहा है टीम ए द्वारा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, हमने कहा टीम ए, टीम ए के कुल अंक, टीम ए के कुल अंक, कुल अंक, टीम ए के कुल अंक कितने हैं, तो टीम ए के कुल अंक यहाँ पे हैं -40 है, ठीक है ना, -40 है, ठीक है, -40 है, कॉमा -40 कामा -10 कामा 0, यही है, यही है। देखो यहाँ पे दिया है -40 दिया है और -10 दिया, यहाँ पे -40 दिया है, +10 दिया है, +0 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पूर्ण संख्या है, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, 0 क्या है, शून्य पूर्णांक है, 0 शून्य पूर्णांक है, बाकी ये क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से क्या कह रहा है, इसी प्रकार से कह रहा है और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टीम बी द्वारा प्राप्त अंक, यहाँ पे देखो टीम बी के कुल अंक, टीम बी के कुल अंक, ठीक है ना, टीम बी के कुल अंक कितने हैं, कुल अंक, ठीक है, अभी मैं जोड़ूंगा इनका कुल अंक, अभी मैं जोड़ के दिखाऊंगा, ठीक है ना। टीम बी के कुल अंक कितने हैं, टीम ए के कुल अंक कितने हैं, यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे कितना दिया है आपका जो है, तो टीम बी के कितना दिया है, +10 है, +10 है, -0 है और -40 है, माइनस कितना है, 40 है, ठीक है ना। अब इनको यहाँ कह रहा है
किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं? किस टीम ने, मतलब टीम ए ने अधिक अंक पाया है, टीम बी ने अधिक अंक पाया है। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? अब आइए, इसमें कह रहा है पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता, इसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ना, देखो बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे संख्याओं को अल्टा पलटी करना सिखा रहा है, संख्याओं को, अंकों को अल्टा पलटी करना सिखा रहा है ये, ठीक है ना। देखो, इसे हम कुछ नहीं करना है, हमें कह रहा है ए के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं। देखो, कुल अंक मैंने कहा टीम ए के द्वारा, टीम ए के द्वारा, टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए, प्राप्त किए गए, किए गए कुल अंक, टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, ठीक है ना। टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक बराबर, मैंने कहा -40, -40 और यहाँ पे आपका +10, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, -30 आएगा, और प्लस कितना आएगा, 0 आ जाएगा। देखो, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -3 हो जाएगी, और प्लस इसमें आप 0 जोड़ोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -30 हो जाएगी, -30 हो जाएगी। तो ए के द्वारा कुल अंक कितना हो जाएगा, टीम ए के द्वारा प्राप्त किया गया कुल अंक कितना हो गया, -30 है, -30 है, ठीक है, -30 है। इसी प्रकार से और समझते हैं, टीम ए के द्वारा प्राप्त किया गया कुल अंक कितना है, -30 है। इसी प्रकार से मैंने कहा यहाँ पे टीम बी के द्वारा, टीम बी के द्वारा, टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए, टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक बराबर यहाँ पे आपका +10 +0, और यहाँ पे आप जो है प्लस यहाँ पे प्लस है, और माइनस यहाँ पे आप 40 जोड़ देंगे, -40 जोड़ देंगे। देखो बच्चों, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 10 + 0 जोड़ते हैं तो 10 ही आएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस कितना आएगा, 30 आएगा, माइनस कितना आएगा, 30 आएगा, 30 है, कितना आएगा, 30 आएगा। देखो, यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जोड़ ही करना है, कुल का मतलब क्या होता है, जोड़ करना है। तो यहाँ पे इन दोनों का आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया में 0 रुपया आपको आपकी मम्मी और दे देती है, कोई रुपया नहीं देती है, तो आपके पास 10 ही रुपया रहेगा। अब आपके पास 10 रुपया है, आपके पास कितना रुपया है, 10 रुपया है, लेकिन आपके दोस्त को चाहिए 40 रुपया, आपके दोस्त को कितना चाहिए, 40 रुपया चाहिए। तो 10 रुपया तो आप अपना दे देंगे अपने दोस्त को, अब 30 रुपया और कहाँ से लाएंगे आप, तो 30 रुपया आप किसी से उधार मांग के लाएंगे। जब किसी से 30 रुपये उधार मांग के लाएंगे तो 10 रुपया अपना दिए, 30 रुपये उधार वाले दिए, तो टोटल आप कितना रुपया दे दिए, 40 रुपये दे दिए, उसको पूरा हो गया। लेकिन आप अपना वाला पैसा छोड़ दीजिए, और जो 30 रुपये उधार मांग के लाए हैं वो तो आप किस में है, ऋण में है ना। ऋण का मतलब होता है निगेटिव में है आप, तो निगेटिव में 30 रुपये आप बचे हैं, ठीक है। जब वो आपका पैसा लौटाएगा तब तो आप जो है पॉजिटिव में होंगे। अगर वो पैसा नहीं लौटाता तब तक, जब तक आप वो पैसा नहीं लौटाएगा तब तक आप किस में बने रहेंगे, ऋणात्मक में बने रहेंगे, मतलब आप जो है घाटे में रहेंगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आई होप इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पे क्या लिखना क्या था, इसको देखो, यहाँ पे लिखना क्या था, यहाँ पे लिखना क्या था, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे टीम ए और बी ने दोनों बराबर अंक प्राप्त किए हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, देखो, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे और अपने टीचर को बढ़िया से लिख करके समझाएंगे, आप अपने बच्चों को, ठीक है, अपने टीचरों को लिख करके समझाएंगे। यहाँ पे टीम ए और टीम ए और टीम ए और टीम बी दोनों के प्राप्तांक एक समान है, 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 ठीक है। टीम ए और टीम बी के दोनों के प्राप्तांक अंक क्या है, एक समान है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, हाँ, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, यहाँ लिख सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा सकता है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को, हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में, किसी भी, ठीक है, किसी भी, यहाँ पे देखो बुक रखे हैं, क्रम में जोड़ा जा सकता है, क्रम में जोड़ा जा सकता है, क्रम में जोड़ा जा सकता है,
जोड़ा जा सकता है। ठीक है बच्चों, जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन। एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। कह रहा है टीम ए के कुल अंक में जो आपको बुक में दिया है -40 10 0, टीम बी के कुल अंक है 10 0 -40, टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, ये कुल बुक में दिया है, उसका प्राप्त किया गया कितना प्राप्त किया है। तो -40 + 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -30 प्लस 0 जोड़ेंगे तो -30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक लाइन में भी जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करके आपको जोड़ के सिखाया हूँ ताकि आपके समझ में आए। आप एग्जाम में ऐसे लिख के समझाओ तो अच्छे से नंबर टीचर आपको देगा। टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं, 10 + 0 है, तो यहाँ पे आपका 10 प्लस में 10 रुपये में 0 रुपये जोड़ोगे 10 रुपया, -40 रुपया और जोड़ोगे तो आपका -30 रुपया हो जाएगा। यानी आप जो है अब ऋण में चले गए हैं। टीम ए और बी दोनों के प्राप्तांक अंक क्या है, समान है। हाँ, हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आ चुका है अब आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन नंबर अब आपका 4 चुका है। 3 चक आपका कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे सत्य बनाना है। देखो थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई देता रहे और मैं यहाँ पे लिखने की भी कोशिश करूँ, आपको लिख लिख करके समझाता रहूँ। चलिए अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बात समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ना बच्चों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे क्या करना है, देखो क्या करना है, सत्य बनाना है। ठीक है ना, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, सत्य बनाना है। ठीक है ना, सत्य बनाना है, इसे क्या करना है, सत्य साबित करना है। मैं कह सकता हूँ सत्य बनाना है या साबित करना है, सत्य बनाना है। ठीक है, सत्य बनाना है। अब सत्य बनाने के लिए कितने हैं, देखो यहाँ पे पहला है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला जो आपका है, सबसे पहला वाला जो है इसे देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला वाला, सबसे पहले वाला क्या दिया है यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहला क्या दिया है, -5 यहाँ पे दिया है और प्लस यहाँ पे क्या दिया है, -8 दिया है, -8 दिया है, बराबर बराबर। मतलब हम कह सकते हैं इसे लेफ्ट हैंड साइड, ये इसे कह सकते हैं बायां पक्ष होता है। और बराबर यहाँ पे जो दिया है -8 दिया है, -8 दिया है, प्लस यहाँ पे आपका जो है डॉट 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 क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है ना, यही चीज़ आपसे पूछना चाहता है। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो सत्य, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, इसको बराबर करना है। बराबर कैसे कह सकते हैं बच्चों, देखो इधर बराबर कैसे कह सकते हैं, इधर बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसे कहता हूं कि ये जो वाली वैल्यू है जो यहाँ से यहाँ तक होते हैं, इसे बोलते हैं LHS बोलते हैं, LHS। LHS का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड साइड। मैं कह सकता हूँ इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हैंड लेफ्ट हैंड साइड। और इधर का जो होता है बच्चों, इधर का होता है RHS होता है, जहाँ पे बराबर लग जाता है इसके बाद का होता है RHS होता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। देखो अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है, राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है। देखिए अभी आप क्या खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट यानी मैच खेलते हो। और मैच कैसे खेलते हो, जब मैच खेलते हो तो 2 टीमें होती है, आपके पास टीम ए होती है, टीम बी होती है। तो टीम ए में अगर 5 खिलाड़ी है तो कहते हो नहीं, हमारे भी में टीम में 5 खिलाड़ी होने चाहिए। तो टीम ए में 5 खिलाड़ी होने चाहिए, टीम बी में 5 खिलाड़ी होने चाहिए, तभी तो कहोगे कि बराबर है। अब बराबर है, अब चलो बैटिंग का और फील्डिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये वाली जो है ना, ये वाले में भी इतना, यहाँ से जहाँ बराबर लेगा है, यहाँ से यहाँ तक में बराबर होना चाहिए, यही चीज़ और यही चीज़ यहाँ पे होने चाहिए, तब दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर नहीं है तो कम ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे आपकी टीम में 7 खिलाड़ी हैं और सामने वाली की टीम में जो है 5 खिलाड़ी हैं, तब सामने वाली टीम कहता है नहीं, मुझे भी एक खिलाड़ी दो, तब दोनों लोग के पास 12-12 खिलाड़ी हो जाएंगे, तब बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपके, आप कहेंगे हाँ सर, अब बात समझ में। अब यहाँ पे आप क्या भर सकते हो, यहाँ पे बात समझिए। अब यहाँ पे देखो, इसके पास -5 है, प्लस यहाँ पे है -8 है, इसके पास क्या कमी है कि इसको बराबर कर दो। तो आप कहोगे सर जी इसके पास -5 कम है, तो आप कहो उठा के 5 भर दो, माइनस क्या भर दो, 5 भर दो। जब इसको -5 भर दोगे तो यह क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, तो ये जो रूल होगा ना, ये जो -5 यहाँ पे आप भरे, तो ये जो रूल यहाँ पे आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। इसे ये कहलाएगा योग का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा, क्रम विनिमय नियम कहलाएगा, विनिमय नियम है, ये योग का क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, नियम है, ये योग का क्रम विनिमय नियम है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, कोई दिक्कत, अब आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दूसरा लेते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा वाला। ठीक है, एक आ गया, दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा वाला देखो,
दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है -53। देखो यहाँ पे कह रहा है इसके पास लेफ्ट साइड में -53 है और प्लस यहाँ पे डॉट 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 बराबर यहाँ पे कितना है -53 दिया है, -53 दिया है, माइनस कितना दिया है 53 दिया है। ठीक है बच्चों, -53 दिया है। तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप क्या कहोगे, आप कहोगे गुरुजी ये तो RHS है, क्या है RHS है, और इधर वाला क्या है LHS है, कितना है LHS है, कितना है LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, इधर राइट हैंड साइड है। तो इसमें कितना जोड़ दें कि इसमें बराबर आ जाए। अगर इसमें कुछ जोड़ेंगे तो ये कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसमें हम कुछ जोड़ेंगे, कुछ का मतलब एक संख्या 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो ये कम ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी इसमें कुछ मत करिए, इसमें जीरो जोड़ दीजिए, इसमें जीरो जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, जीरो जोड़ दीजिए। अब अगर आप इसमें जीरो जोड़ोगे ना बच्चा, जीरो जोड़ोगे तो यहाँ पे -53 ही रहेगा। जैसे मैं कह दूँ आपके पास किसी से आप 53 रुपये उधार लिए हो, किसी से आप 53 रुपये उधार लिए हो और जब तक मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दिया और आपको 1 रुपया भी नहीं दिया तो आप तब तक कितने रुपये में रहोगे, 53 रुपये उधार रहोगे। लेकिन जैसे मैं 1 रुपया आपसे और ले लिया उधार, आप किसी से 53 रुपये उधार लिए हो और आप फिर किसी से 1 रुपया और उधार ले रहे हो, तो आप कितने रुपये हो जाओगे, 54 रुपये हो जाए। अगर यहाँ पे -1 भरोगे, -1 भरोगे तो आप -54 रुपये उधार में हो जाओगे। लेकिन जब आप यहाँ पे +1 रुपया भरोगे, जब यहाँ पे एक प्लस रुपया, अगर आप 53 रुपये जिसको लिए हो 1 रुपया दे दोगे तो अब आपको कितना रुपया देना रहेगा, कहोगे सर 52 रुपया देना रहेगा। तो ये बात आपके समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे कितना भरना पड़ेगा, जीरो भरना पड़ेगा। तब ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ तक इक्वल लगा है ये LHS हो जाएगी और ये RHS हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलते आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड हो गया। हाँ अब देखो, हाँ इसको क्या कहते हैं ये भी समझ लो, इस रूल को क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो इस रूल को आखिर कहते क्या है ये भी बात समझ ली ना, इसको क्या कहते हैं। इसको शून्य, यहाँ पे क्या भरे हम, शून्य भरे हैं। जब यहाँ पे शून्य भरे हैं तो इसका रूल क्या होगा, इसको भी लिखते चलिए यहाँ पे। तो शून्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं शून्य योज, इसे बोलते हैं शून्य योज, शून्य योज तत्समक, तत्समक नियम है ये, शून्य योज तत्समक नियम है ये, क्या है ये, नियम है, शून्य योज तत्समक नियम है। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं शून्य योज तत्समक नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड क्या है, देखो यहाँ पे क्या है 17 है, 17 है और प्लस यहाँ पे क्या है डॉट 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 और इज इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू कितना है 0। अब आप बताओ बच्चों कि यहाँ पे क्या हो सकता है, आप बताओ इसे क्या कहेंगे, इसे कौन सी वैल्यू कहेंगे, RHS कहेंगे कि LHS कहेंगे, जल्दी बताओ आप लोग, सभी लोग बताओ। तो आप कहोगे अरे नहीं गुरुजी इसको तो कहेंगे RHS कहेंगे, क्या कहेंगे, RHS कहेंगे। और इसको पूरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वैल्यू क्या कहेंगे, तो आप कहोगे सर गुरुजी इसको क्या कहेंगे, LHS कहेंगे, LHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। 17 रुपये तुम्हारे पास है, तुम्हें मम्मी 17 रुपया दी हैं और कहीं है कि बाजार से जब लौटना ना 17 रुपया, मैं 17 रुपया दे रही हूँ, जब बाजार से लौटना ना तो तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं होने चाहिए, 17 रुपये के सामान खरीद के आना है। तो जो तुम्हें 17 रुपया मिले होंगे उसे क्या कर दोगे, खर्च कर दोगे। खर्च कैसे करोगे, जब आप उसे जो है कम कर दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, कम कर दोगे, घटा दोगे। तो यहाँ पे माइनस हम कर सकते हैं 17, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, -17 और प्लस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, -17 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। भाई अगर आप इसमें 15 रुपया खर्च करोगे तो भी 2 रुपया बच जाएगी, 2 रुपये बच जाएगी। तो आपको बचाना नहीं है, जीरो कर देना, इधर की वैल्यू को जीरो कर देना, इधर की वैल्यू। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे +17 है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू कितनी, जीरो हो जाएगी और इधर वाली वैल्यू ऑलरेडी जीरो है। तो LHS बराबर कितना हो जाएगा, RHS हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक है, अब इस नियम को क्या भी कहते हैं, क्या नियम कहते हैं, योज, यही सेम नियम आ जाएगा। इसको भी यही बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं बच्चों, इसका रूल क्या हो जाएगा, सेम रूल है, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो भरे हैं और यहाँ पे भी जीरो, आपका जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इसको भी यही बोलते हैं, इसको भी बच्चों क्या बोलेंगे यहाँ पे आपका, तो इसको भी बोलेंगे योज, योज, ठीक है ना, यहाँ पे शून्य नहीं है, योज बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे शून्य नहीं भरे, यहाँ पे योज लिखे हैं, ठीक है। योज तस्मक, योज तस्मक नियम है, योज तस्मक नियम है, यहाँ पे योज तस्मक नियम है। कोई दिक्कत है बच्चों, तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम आप 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आपका जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे 4 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। क्या है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, प्लस है और यहाँ पे -12 है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है, प्लस है और डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, फिर आगे क्या है यहाँ पे है, ठीक है, ये चीज़ पूरा लिखा है, यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, मैं यहीं पे उतार के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे क्या है आपका जो है इज इक्वल टू 13 प्लस, यहाँ पे है आपका 13 प्लस
यहाँ पे आपका ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे -12 है और ब्रैकेट आपका क्लोज है, प्लस यहाँ पे माइनस कितना है, -7 है। माइनस कितना है बच्चों, 7 है। देखो अब आप समझ गए होगे क्या भरना है, देखो समझ गए होगे क्या भरना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप ऑलरेडी समझ गए होगे क्या यहाँ पे भरना है क्या नहीं भरना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ये पूरी वैल्यू कहाँ तक LHS है, कहाँ तक। अगर मैं आपसे कहूँ LHS कहाँ तक है, तो आप कहोगे सर ये गुरुजी इतनी छोटी सी बात आप हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये वैल्यू पूरी क्या है, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू क्या है, RHS है। RHS से बोलते हैं इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे -12 है, यहाँ पे -12 है, तो यहाँ पे -7 है, लेकिन यहाँ पे -7 नहीं है। तो आप क्या भरोगे, आप कहोगे अरे गुरुजी इतनी छोटी सी बात आप कर दिए, इतनी छोटी सी बात कर दिए, यहाँ पे उठा करके -7 भर दीजिए, यहाँ पे उठा के -7 भर दीजिए, बराबर हो गई। अब LHS बराबर पूरा RHS के बराबर हो गया। तुम्हारी टीम में भी उतने सदस्य, इसके भी टीम में उतने सदस्य। अब यहाँ पे क्या योग बना, ये क्या रूल बना, तो ये क्या रूल बना। अब देखो यहाँ पे क्या बना, योग है ना, यहाँ पे क्या है, योग है, यहाँ पे योग है। देखो इसे क्या है, योग है, यहाँ पे योग है, यहाँ पे योग है, यहाँ पे क्या है, योग है। योग मीन्स होता है जोड़ना। तो ये क्या क्या रूल क्या बना, तो ये जो रूल बना है बच्चों यहाँ पे, ये रूल बना है यहाँ पे, ये रूल क्या बना बच्चों यहाँ पे, योग का, इसे कहेंगे योग, योग का साहचर्य नियम, इसे बोलते हैं योग का साहचर्य नियम। इसे योग का साहचर्य नियम है, ये योग का साहचर्य नियम है। ठीक है बच्चों, ये किसका नियम है, योग का साहचर्य नियम है। उसके बाद हम आते हैं, अभी हमारा आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ, चौथा हो गया, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, फिर जाकर के आपकी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, यानी एक्सरसाइज आपका 1.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर डे मैं एक एक्सरसाइज आपको कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्या है, -4 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में, देखो यहाँ पे क्या है, -4 है, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में कितना है, 15 है, और प्लस कितना था यहाँ पे, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में -3 था, और ब्रैकेट क्लोज था, इज इक्वल था, आगे क्या था, -4 + 15। अब यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में था, किस में था, बड़े ब्रैकेट में, -4 प्लस यहाँ पे 15 था, बड़ा ब्रैकेट क्लोज था, फिर यहाँ पे प्लस था, आगे क्या था, आपको यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में भरना है, यहाँ पे आपको छोटे ब्रैकेट में भरना है। ठीक है, छोटे ब्रैकेट में भरना है, यही चीज़ भरना है। अब देखो यहाँ पे क्या भर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भरना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करिए क्या हो सकता है। देखो ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, आप कहोगे गुरुजी ये तो LHS है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया LHS, और ये वाली जो वैल्यू है इसे क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे। क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे। तो ये LHS इस RHS के बराबर कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे -4 + 15, ठीक है, -3, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या भर देना है, -3 भर देना है, -3 भर देना है। अब ये देखो, अब इस पूरे वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितना, 12 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब फिर प्लस माइनस कितना हो, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 यहाँ पे आपका महारा है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 12 4 16 -16 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना होगा, 15 4 19, 19 - 3 बराबर कितना, -16 बराबर -16 हो जाएगा। पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, पूरी वैल्यू -16 बराबर -16 हो जाएगी, पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये भी यही सेम रूल कहलाएगा। इसका जो रूल हो जाएगा, बच्चों ये क्या कहलाएगा, तो इसका भी योग का साहचर्य नियम, क्योंकि यहाँ पे योग है, यहाँ पे भी योग है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, योग का साहचर्य नियम है, योग का साहचर्य नियम है ये, इसे भी क्या कहेंगे, योग का साहचर्य नियम है। तो देखो बच्चों, आज मैंने आपको एक्सरसाइज यहाँ पे, आज मैंने जो आपको पढ़ाया, ये देखिए, ये पिछले, ये आज आपका है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज कितनी है आपकी, तो है, तो आपने कहा कि सर प्रश्नावली, यहाँ पे आपने देखा प्रश्नावली आपकी 1.1 थी, 1.1 थी, और मैंने यहाँ से एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट किया, आपका क्लास 7 NCERT मैथ लेसन 1.1 प्रश्नावली 1.1 लेसन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन था, ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा लिख करके समझाया आपको। फिर इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख के समझाया, इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन को लिख के समझाया, ये तीनों क्वेश्चन हो गए। फिर मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा लिख करके आपको समझाया पूरा, ये देखो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा लिख करके यहाँ पे आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 4 के
5 थे, पाँचों को मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आती है और लगता है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं गुरुजी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक बताइएगा, अपने मित्रों तक बताइएगा और सेशन को शेयर करिएगा। तब हम आप जो है मिल करके और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारी आपकी जो बात अगली होगी, अगला हमारा आपका जो लेसन होगा इसकी अगली प्रश्नावली होगी। ठीक है, इसकी अगली प्रश्नावली 1.2 होगी, 1.2 होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है बच्चों, तो बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।